न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में। आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। इन बुजुर्गों के सामने लब कुशाई करना, भाई मुझ में हिम्मत नहीं है। हजरत की आमद हो गई, आप आमद तयम्मुम रफ़ा, और अपनी तो तयम्मुम की भी हैसियत नहीं। सब हजरत जी का फैज़ान करम है, फैज़ान नज़र है, जो हजरत के वसीले से आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। ये आले रसूल हैं। आले रसूल की मोहब्बत, उनका एहतराम जाने ईमान। किसी दलील की ज़रूरत नहीं। इतने लोग मौजूद हैं स्टेज पर भी और सामने भी, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे हम हजरत जैसे। हक है। किसी में भी हिम्मत नहीं है। एक से एक ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आले रसूल के हवाले से वो ये कह सके कि हम हजरत की तरह हैं। तो जब नवासे जैसे नहीं हो सकते तो नाना जैसे कैसे हो सकते? क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मखदूमी फैज़ान है कि दारुल उलूम अशरफुल उलूम की रूहानी इल्मी सरपरस्ती हज़रत फरमा रहे हैं, और मसरूफियात कैसी हैं। मैं खुद कचौछा का हूँ, मैं आपसे सही बता रहा हूँ। कम से कम 10 साल के बाद हजरत की ज़ियारत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसी मसरूफियत हजरत की है, और इसके बावजूद यहाँ वक्त दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने हजरत के दिल पर कब्जा कर रखा। इतना कीमती वक्त हजरत दे रहे हैं। फैज लूट लो जितना लूटना चाहो, माला माल हो जाओ। और जो लोग अभी तक दाखिले सिलसिला नहीं हुए हैं, ऐसे मुबारक लम्हे बहुत कम आप मिलते हैं। तशरीफ लाएं हजरत, तबर्रुक हैं। बैत हो जाइए, मुरीद हो जाइए, ताकि दुनिया के अंदर घूमने वाले ईमान के चोरों से हमेशा के लिए महफूज हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरोज हैं। मैं बता रहा था कि कचौचा में भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन मखदूम पाक ने ऐसा आसन जमाया, ऐसा जमाया कि आज तक कोई सुपर पावर भी हिला ना सका। और बड़े बड़े पावर वाले वहां पहुंचते हैं तो हिल जाते हैं। हिला क्या पाएंगे, हिल जाते हैं। तो समस्याएं पैदा करने वाले हमें आंखें न दिखाएं, हमा उसको आंखें दिखाओ जो लावारिस हो। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम पाक भी हैं और वारिस भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें आंखें दिखाने की कोशिश न कीजिए। कुरान अज़ीम में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए,
फस्अलू अहल ज़िक्र, तो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अहले इल्म से पूछ लिया करो। यह अहले इल्म है, उलमाए किराम है। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नक्शे कदम पर गामजन रखे और बदनजरों की बदनजरी से महफूज रखे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उलमाए किराम समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। बस बहुत एक हल्का सा वाक़या सुना करके बस रुखसत हो जाता हूँ मैं आपसे। एक आदमी पैसे की गठरी लेकर जंगल में गया, वहां पर उसने गाड़ दिया और बड़ा पैसा था, अच्छा खासा था, बहुत अच्छा था उसका। ले जाकर के जंगल में गाड़ दिया। कुछ दिन बीते, अब वो जगह भूल गया कि कहाँ मैंने गाड़ा था। खोदता रहा लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच सका। हम सबके इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। किसी ने मशवरा दिया, जाओ इमाम साहब से पूछ लो। तवज्जो तवज्जो, जंगल में पैसा गाड़ा था, भूल गया। लोगों ने कहा जाओ इमाम साहब से पूछ लो। तो वो गया, इमाम साहब के यहाँ कहा सरकार लूट गया, पूरी जिंदगी कमाई चली गई। कहा हुआ? चोरी हो गई, डाकन ना सरकार, ये सब नहीं हुआ। फिर जंगल में ले जाकर के मैंने पैसे की गठरी गाड़ दिया था, अब वो जगह भूल गया हूँ। इतना बड़ा जंगल कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं, कहाँ कहाँ खोदूं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी इसी में। और अगर नहीं पैसा मिला तो मैं तो लूट गया, मैं करूं तो क्या करूं। तो इमाम साहब कहना चाहिए था कि तो मेरे पास किस लिए आया, मेरे यहाँ आना था, कोई मसला पूछना होता पूछ लेता, कोई इल्मी बात पूछनी होती पूछ लेता, किस लिए आ गया हमारे पास। ये सब नहीं कहा। इमाम साहब ने कहा जा खूब कायदे से वजू करना, वजू करके रात भर नफिल नमाज पढ़ना। और जरा प्यार से बोलो, रात भर नफिल नमाज अपने घर पर पढ़ना। जंगल में पैसा और रात भर नफिल नमाज घर में पढ़ना। बताओ भाइयों, दोनों के दरमियान किसी तरह की मुनासबत है क्या? लेकिन इमाम साहब का फरमान था, वजू किया कायदे से, करने के बाद जाके मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू किया। देखो मिलता है कि नहीं, नमाज पढ़ रहे हैं, नियत बांधा और भी सना पढ़ा, अलहम तो शुरू ही करने वाला था, जब तक एकदम लाइट की तरह कहाँ है पैसा उसके दिमाग में चमकने लगा। नियत तोड़ा, लिया फावड़ा, पहुंचा जंगल, ठका ठक खोदना शुरू किया। खोदा, गट्ठर पाया, घर आया। सुबह सवेरे फजर के बाद इमाम साहब की बारगाह में सरकार मिल गया। कहा अच्छा, कहा सब आप कहे थे रात भर पढ़ना, यहाँ तो जैसे नियत बांधे सना पढ़े, अलार्म तो शुरू करने वाले थे, जब तक एकदम जग जगमग पैसा झलकने लगा नजर के सामने, जाकर के खोद करके ले आया। अब सरकार की बता दिया जाए इसका उससे ताल्लुक क्या है, कैसे आपने बताया? तो हजरत ने कहा मुझे अच्छी तरह मालूम था वो शैतान तुझको रात भर नमाज पढ़ने नहीं देगा, वो रात भर पढ़ने नहीं देगा। आकर के शुरू में बता दिया ताकि तू पढ़ न सके। काश तूने पूरी रात नफल नमाज पढ़ लिया होता। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान उलमाए किराम के पास है। और ये दारुल उलूम अशरफुल उलूम जो आप लोगों ने कायम कर रखा है, यहाँ पर चल रहा है, इसके लिए
अहद कर लीजिए, आधी रोटी खाएंगे, दारुल उलूम चलाएंगे। दारुल उलूम को चलाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए और इसी तरीके से ये फोर्स तैयार करते रहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का फैजान हर तरफ जगमगाता रहेगा। फूट की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग मां चलता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, भारत का इतिहास गवाह है कि 18 साल वो नौजवान जब भारत की धरती पर आया है तो तीरों तफंग और तलवारों से उसको स्वागतम लोगों ने किया था। काट डालने और मार डालने की धमकियां दी गई थी। जिधर से गुजरता साजिशों के जाल बिछा दिए जाते। पूरा भारत सैयद सालार मसूद गाजी की जान का दुश्मन बना हुआ था। इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा देश, लेकिन उनके ऊपर जमीन को तंग कर दिया गया था, अर्ज़े हयात को तंग कर दिया गया था। सलाम हो अज़्म सैयद सालार को। क्या बात है, हक है। अकीदतों के शीश झुकाते हैं सैयद सालार तुम्हारे नक्शे कदम पर। नई नवेली जवानी को लेकर भारत की धरती पर आप आए थे। बड़े बड़े सूरमाओं ने आपको आंखें दिखाई थी। आपके अलावा अगर कहीं हिमालय पर्वत भी होता तो वो लड़क जाता। क्या बात है। गंगा की लहरें भी थम जाती। चमड़ा की तुगयानियों में खामोशी आ जाती। हिंद महासागर की उड़ती हुई ज्वालानियां अपना सर पटक देती। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी, तुम्हारे अज़्म को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। गुलाब की तरह मुस्कुराते हुए चेहरे पर पसमुर्दगी के कोई भी आसार हुए न हुए। बढ़े तो बढ़ते चले गए, फैले तो फैलते चले गए। हमने कहा सैयद सालार, ये समस्याएं आपके बढ़ते हुए कदम को नहीं रोक रही है, क्या वजह है? तो सैयद सालार ने कहा, सोच, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम को हमने उठा लिया है तो समस्याएं हमसे टकराएंगी, और जब तक समस्याएं टकराती रहेंगी हम अपनी इस्मत और हिम्मत के जरिए से समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समस्याओं का समाधान हो रहा है। चलो अजमेर की धरती पर इरादे सैकड़ों करते हैं लेकिन टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। प्यार से बोल दो यार, दोनों हाथों को उठा के बोलो। हम कलमा तौहीद के जाम के मतवाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के शराब के मतवाले हैं। हम कभी भी बादे मुखालिफ से नहीं पसपा होते और कभी भी बादे मुखालिफ से हम अपनी हिम्मतों को कभी भी टूटने नहीं देते। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाफ, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाफ।
ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या बात है, जिंदाबाद। तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबराए वकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अजमेर की सरजमीन पर हमारे ख्वाजा साहब आए। और जरा प्यार से बोलो यार। हाँ, जब है ख्वाजा वही है राजा, तो क्यों नहीं खुश रहेंगे हम पर जा। ख्वाजा अपने ख्वाजा आए तो जानते हैं क्या हुआ? एक राजा टकरा गया अपने ख्वाजा से। राजा बोलने लगा, हमारा देश छोड़ के चल जा, यहां से चले जाओ, ये देश हमारा है, हमारी धरती छोड़ के चले जाओ। हमारे ख्वाजा ने कहा, खुद से आया होता तो चला जाता। क्या बात है। अरे हम भेजे गए हैं, खुद से नहीं आए हैं, भेजे गए हैं। भेजे में बात आई, हम भेजे गए हैं। भेजे में बात आई, हम भेजे गए हैं। किसने भेजा है? हमारे मुस्तफा ने हमको भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने भेजा। अरे चले जाओ, बहुत बड़ी लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर अपने पास है, हमारे लश्कर से टकराने की हैसियत आपके अंदर नहीं है। आप यहां पर हो, चले जाओ, आराम से चले जाओ, भी हम जाने देंगे। हमारे ख्वाजा ने कहा, तू जितना जोर आजमाई करना चाहता है कर ले, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। जिसने भेजा है वो बुलाएंगे तो चले जाएंगे, सुभान अल्लाह। जब तक वो बुलाते नहीं है हम तो यहीं रहेंगे। सिपाहियों को भेजा, जाओ जाओ, कह दो चला जाए, उस फकीर से बोलो चला जाए। क्या है उसके पास? अरे सरकार, गुदड़ी पहने हुई है, टूटी हुई चटाई है, उसी पर बैठा हुआ है, दो चंद उसके चाहने वाले हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, चुटकियों में उसको यहाँ से हटाया जा सकता। हाँ फिर बिल्कुल फौरन हटा दिया जाए। आकर के बैठे आए, राजा ने भेजा है। अच्छा, किस लिए? आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आप बैठो। बैठ गए। टाइम ज्यादा बीत गया तो राजा ने दूसरे सिपाही को भेजा। जरा देख तो अभी तक वो लौटा क्यों नहीं? आया, देखा आराम से बैठा हुआ, अभी तक बैठे हो? राजा ने किस लिए भेजा था? इसको यहां से भगाने के लिए भेजा था, तुम आकर के बैठ गए आराम से। जोशा मुकद्दसा की अबकरी शख्सियत, फजीलतुल शैख अजमल उलमा, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अजमल हुसैन ज़ेब सज्जादा आस्ताने जहांगीर सानी की ज़ियारत भी होनी है, और साथ ही साथ दस्तार के मनाज़िर भी देखने हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आप हजरात को बैठना है। जंगल में मंगल का समा बहुत पहले आया था, तो एक छोटा सा मदरसा था। आज आया हूँ तो लगता है जैसे इल्मो फजलो फन का एक अजीम शान शहर बस गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी
वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए शरीयतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमाईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में इंतहाई वालेहाना अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदतें हासिल कीजिए। पढ़िए पूरा मजमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। ये दश्त जबल गंगो जमन देख अरे देख। क्या बात है। थोड़ा साथ दीजिएगा, प्यार से बोलिए। ये दश्त जबल गंगो जमन देख अरे देख। ये दश्त जबल गंगो जमन देख अरे देख। सब उनकी लगन में है मगन देख अरे देख। सब उनकी लगन में है मगन देख अरे देख। तस्वीर मुसव्विर के हुनर ही की है दर्पण। तस्वीर मुसव्विर के हुनर ही की है दर्पण। तस्वीर मुसव्विर के हुनर ही की है दर्पण। वो आमिना बीबी का ललन देख अरे देख। आमिना बीबी का ललन देख अरे देख। ये दश्त जबल गंगो जमन देख अरे देख। सब उनकी लगन में है मगन देख अरे देख। लब फूल देहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। क्या बात है। सुभान अल्लाह। लब फूल देहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। लब फूल देहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। लब फूल देहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ऐ जाने चमन अपना चमन देख अरे देख। ऐ जाने चमन अपना चमन देख अरे देख। ज़ैनब के पिसर रन में चले सर को कटाने। ज़ैनब के पिसर रन में चले सर को कटाने। ज़ैनब के पिसर रन में चले सर को कटाने। ज़ैनब के पिसर रन में चले सर को कटाने। भाई पे फिदा यूं है बहन देख अरे देख। भाई पे फिदा यूं है बहन देख अरे देख। खंजर को हटा बिनते पैगंबर का पिसर है। खंजर को हटा बिनते पैगंबर का पिसर है। छा जाए न सूरज पे गहन देख अरे देख। क्या बात है। ये दश्त जबल गंगो जमन देख अरे देख। सब उनकी लगन में है मगन देख अरे देख। खुर्शीद पढ़ो नाते नबी रंगे रज़ा में। क्या बात है। खुर्शीद पढ़ो नाते नबी रंगे रज़ा में। खुर्शीद पढ़ो नाते नबी रंगे रज़ा में। झूमेंगे सभी अहले सुनन देख अरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झूमेंगे सभी हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे
दे। अगर खामोश रहूं मैं तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। एक बार फिर प्यार से सुनाइए दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सय्यदना बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलाम वसल्लम। अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, हमें और आपको समस्याओं से जूझना है। और जब तक हम समस्या से जूझेंगे नहीं, तब तक समस्याएं सुलझेंगी नहीं। कौन नहीं जानता कि भारत की धरती पर हजरत सैयदे सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत और रिजवान तशरीफ लाए। क्या बात है। तो क्या भारत की धरती पर सैयदे सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत और रिजवान की राहों में फूल बिछाए गए थे? क्या गाजी सरकार का बढ़ बढ़ कर लोगों ने वेलकम किया था और अपने अपने घरों पर ले जाकर के दावत तवाज़ो कर रहे थे? आइए सरकार, आ जाइए, आइए, आपके लिए ये है, माला है, मलीदा है। तरह तरह के ये पकवान है, तशरीफ लाए सरकार। तनाव